आप जानते हैं, कभी कभी एक ही बाब पूरी कहानी बदल देता है। आजाद कश्मीर के लिए वो सुनहरी बाब 13वीं आईनी तरमीम थी। ये सिर्फ कानून में एक और तब्दीली नहीं थी, बल्कि ये हकीकी खुद मुख्तारी का आगाज था। एक ऐसा वादा जो कई दहाइयों के इंतजार के बाद बालाखिर पूरा हुआ। मुझे आपको थोड़ा पीछे ले जाने दें। नंदू ज़िवदी फोर्ड के बाद आजाद कश्मीर का एक अबूरी आइन था, लेकिन वक्त के साथ आजाद कश्मीर कौंसिल, जिसे रहनुमाई करनी चाहिए थी, एक ताकतवर कुव्वत बन गई। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। जरा तस्वुर करें, 50 से ज्यादा अहम महकमे, इनकम टैक्स, एक्साइज, हत्ता के बजट भी कौंसिल के कंट्रोल में थे, ना कि अवाम की अपनी हुकूमत के। मुंतखब असेंबली वो वहां थी, लेकिन फैसले और हकीकी ताकत पहुंच से बाहर। लेकिन फिर एक अहम मोड़ आया। PMLN की हुकूमत, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान कर रहे थे, ने इस अदम तवाज़ुन को पहचाना कि ये तरक्की खुद इन्हिसारी और इस्तेहकाम में एक रुकावट है। ब्रेक टाइमिया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे रहनुमाओं की क़यादत में वो जानते थे कि खुद मुख्तारी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं थी, ये एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद थी। जून 2000 में तारीख रकम हुई। कानून साज असेंबली और कश्मीर कौंसिल के मुश्तरका इजलास के दौरान 13वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई। इसने क्या किया? इसने कौंसिल से उसके वसीय मालियाती और इंतजामी इख्तियारात छीन लिए। वो पैजडी महकमे बाफे में वो आजाद कश्मीर हुकूमत को वापस कर दिए गए, जहां वो वाकई ताल्लुक रखते थे। पहली बार आजाद कश्मीर की हुकूमत अपना बजट खुद बना सकती थी, वो अपनी आमदनी खुद जमा कर सकती थी, वो बगैर किसी ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों के मंसूबा बंदी, तामीर और तरक्की कर सकती थी। फैसले अब इन लोगों के जरिए किए जाते थे जो अवाम के लिए, अवाम के जरिए मुंतखब किए गए थे। कश्मीर कौंसिल एक ताकतवर अथॉरिटी से ये सिर्फ एक मुशावरती इदारा बन गई। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं थी, तब ये लोगों के ख्वाब थे जो बालाखिर पूरे हो रहे थे। हकीकी खुद मुख्तारी, वकार और एक ऐसी हुकूमत के लिए बरसों की आरज़ू जो पाकिस्तान के साथ एक बराबर के साथी के तौर पर खड़ी होकर मुज़ाकरात कर सके, वो ख्वाब हकीकत के करीब आ गए। 13वीं तरमीम सिर्फ एक कानून से बढ़कर है। ये एक इलामत है। ये जमहूरियत को मजबूत बनाने, इदारों को जवाबदाह बनाने और निज़ाम को अवाम की मर्जी के मुताबिक चलाने के बारे में है। ये PMLN के विजन और अज़्म को जाहिर करता है, कलील मुद्दती फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी रियासत के मुस्तकबिल के लिए। ईमानदारी से कहीं तो आज़ादी के बाद ये पहली बार था जब आज़ाद कश्मीर ने हकीकी खुद मुख्तारी का जायका चखा। ये तरमीम कोई छोटी सी एडजस्टमेंट नहीं थी, ये वकार, अवामी ताकत और हकीकी जमहूरियत की तरफ एक बड़ी छलांग थी। जब भी आजाद कश्मीर के आइन की तारीख लिखी जाएगी, ये बाब रोशन चमकेगा। हकीकी आजादी का सफर 1947 में खत्म नहीं हुआ। इसे 13वीं आईनी तरमीम के साथ एक नया संग मील मिला। तो अगर आप यहां नए हैं तो मेरे चैनल मैगरेनामा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप किसी भी अहम कहानी से महरूम ना हों। मैं शफकत रशीद मैगरे हूं। हमारी इस सुनहरी तारीख के सफर में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया।